हेलो, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी जैसे कि आपको पता है कि अभी जो है जोरदार रूप से तैयारी चल रहा है एमटीएस का। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है एमटीएस का, उसी का हम लोग बेसिकली तैयारी कर रहे हैं। और एमटीएस में आपका एवरेज का मैंने 3 वीडियो दिया और 3 में ही आपका एमटीएस कवर कर दिया, ठीक है। और स्टूडेंट का डिमांड था कि सर अगला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट होना चाहिए। बट देखो बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस आपको मालूम होना चाहिए कि अरिथमेटिक का 2 ही जान है, एक तो परसेंटेज है और एक रेशियो है। परसेंटेज और रेशियो ये 2 अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो अरिथमेटिक का 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बोलिएगा कि सर परसेंटेज और रेशियो आपको स्टार्ट करना चाहिए, बट स्टूडेंट लोग का कहना था नहीं सर प्रॉफिट एंड लॉस कर दीजिए, बहुत कम समय है हमारे पास। तो चलो कोई बात नहीं है, मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको, ये सबसे आसान चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है। और कोई बच्चा जल्दी जल्दी रिवीजन करना चाहता है, जल्दी से तैयारी करना चाहता है और वो मेहनती है, तो बाबू प्ले लिस्ट में चले जाना, वहाँ पर आप देखना कि परसेंटेज का 21 वीडियो रखा हुआ है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 14 वीडियो है। आप वहां से भी बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हो। बट वो जो है वीडियो वो आपका फाउंडेशन बैच का है, फाउंडेशन बैच का। मैं यहां पर एमटीएस के लिए भी उसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। पहले ये जो डिमांड था तो इस डिमांड के अनुसार सप्लाई देते हैं, इसको डिमांड को पूरा करते हैं। बट आप लोग खुश हो तो फिर मैं खुश हूं, ठीक ना। तो पहले इसको क्लियर करते हैं, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए आए हो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद लग जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठना बाबू। चलो देखो, मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये तो जान लें कि आखिर पढ़ना क्या क्या है हमको इसमें। तो लाभ और हानि, इसमें आपको 4 टाइप बेसिकली आते हैं। प्राइस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, प्राइस बेस्ड क्वेश्चन कीमत पर आधारित। क्वांटिटी बेस्ड रहेगा, ठीक है, मात्रा पर आधारित। डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, बट्टा पर आधारित। एलिगेशन बेस्ड रहेगा, एलिगेशन तो मैंने बताया था, इसमें नहीं बताया, चलो ठीक है, एलिगेशन बेस्ड इसमें मैं बता दूंगा। एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक। और उसके बाद आपका कुछ मिसलेनियस वगैरह रहेगा। आप पहले ये देख लो प्राइस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं बाबू, इससे भी ज्यादा है। बट वो किस में है? फाउंडेशन के लिए, आपके लिए इतना सफिशियंट है। मैं बेसिक का 3 पैटर्न पढ़ाऊंगा आपको इसमें। बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है तो ये दोनों है, ये दोनों बेसिक और प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना, ये दोनों आपके लिए एग्जाम के लिए ज्यादा लाभदायक है। अगला मैं अगला पढ़ाऊंगा कि जब 2 वस्तु का सीपी समान हो, क्रय मूल्य समान दिया रहे। कभी देगा जब 2 वस्तुओं का एसपी समान हो, फिर देगा एक वस्तु का सीपी समान हो, एक वस्तु का एसपी समान हो, ठीक ना। तो ये आपका रहेगा किससे? प्राइस बेस्ड। क्वांटिटी बेस्ड पे अगर आते हैं हम लोग कि सर क्वांटिटी बेस्ड पे, तो क्वांटिटी बेस्ड पे देखो 2 ही होते हैं जनरली। अगर हम देखें क्वांटिटी बेस्ड पे, एक तो मैं आपको बेसिक इसका पढ़ाऊंगा, पूरा बेसिक दूंगा। दूसरा एक आता है बाबू बेईमान दुकानदार के बारे में। बेईमान दुकानदार, और दुकानदार भी बेईमानी जो है 2 तरीका से करता है। एक तो आपको वजन में करता है और दूसरा प्राइस में करता है। आप देखते होंगे कहीं सेल में जाते होंगे तो देता है कि दे देगा ना आपको 50 + 60% डिस्काउंट। वो आपका लोभ देता है आपको। एक्चुअली क्या होता है, वो पहले से अपना प्राइस को फिक्स कर लेते हैं, वो लोभ देता है, एक पे एक फ्री, ठीक है। तो आपको एक दुकानदार क्या करता है, एक वजन पे फायदा कमाता है। दुकानदार हमेशा फायदा कमाता है। एक तो वजन पे फायदा करेगा, वो कैसे? डंडी मार लेगा, 1 किलो में 100 ग्राम 200 ग्राम डंडी मार लिया, वजन पे उसका फायदा हो गया। दूसरा, वो वजन आप कहेंगे कि बिल्कुल वजन हमको एग्जैक्ट चाहिए, तो आपका वो प्राइस पे आपको लोभ देगा कि हम इतने में ही खरीदे हैं, इतना में ही खरीदे हैं, 5 रुपया एक्स्ट्रा प्राइस आपसे मैं ले रहा हूं, जबकि उसका कुछ और पीछे का भी रहता है हिस्सा।
तो आपको मैं दो चीज बताऊंगा, एक वजन पे उसका प्रॉफिट और एक प्राइस पे उसका प्रॉफिट, दो बताऊंगा, ठीक है। दो बताऊंगा आपको, ये बेईमान दुकानदार। यहां तक करने के बाद आपका क्वांटिटी भी खत्म हो जाएंगे। डिस्काउंट पे अगर मैं आता हूं, मैं डिस्काउंट पे आता हूं बच्चा, तो डिस्काउंट के मैं 3 रूप बताऊंगा आपको। एक तो सक्सेसिव मेथड बताऊंगा, सक्सेसिव मेथड से आपको बट्टा निकालने सिखाऊंगा। फिर एक तो आपको इसमें फॉर्मूला मेथड से भी सिखाऊंगा, फॉर्मूला मेथड से भी आपको बट्टा निकालने सिखाऊंगा। देन उसके बाद में आपको रेशियो मेथड से सिखाऊंगा, और सबसे आसान आपको, आसान ही है, सब आसान ही है, रेशियो मेथड ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वो मैं आपको सारा सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। एलिगेशन से इसका पूरा चिट्टा खोलने वाले हैं हम लोग। अब मिसलेनियस में देख लेंगे कुछ क्वेश्चन वगैरह का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। इतना करने के बाद आप खुद ही तैयार रहोगे, पूरा क्वेश्चन बनाते जाना, मेरा पढ़ते जाना, और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट किया जाए तो ठीक है, समझ गए बाबू। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को लेकर के, चलिए। चलिए थोड़ा देखा जाए। अब देखो बाबू, इसमें कुल 6 टर्म का इस्तेमाल होता है, पहले आप इसको सीख लें, उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। 6 टर्म का इस्तेमाल होता है। एक तो आपको सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय मूल्य। एक होता है एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। एमआरपी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। एक अब होगा परसेंट प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। 1% लॉस, हानि प्रतिशत, ठीक है। और एक अगला होगा डिस्काउंट, बट्टा। ये 6 ही आपका टर्म है जिसपे कि आपको पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। अब जरा सा देखो बाबू, ये होता क्या है, कॉस्ट प्राइस होता क्या है। जनरली लोगों का धारणा गलत है। कॉस्ट प्राइस क्या सोचता है लोग, आप भी देख सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि बिल्कुल सर चेंज हो गया परिभाषा। लोग पूछा जाए कि कॉस्ट प्राइस, पहले इसको समझेंगे तभी तो क्वेश्चन बनेगा। लोग कॉस्ट प्राइस का मतलब ये सोच लेता है कि जितना में मैंने माल खरीदा, जितना में सामान को खरीदा वही मेरा कॉस्ट प्राइस है। बिल्कुल गलत, वो कॉस्ट प्राइस नहीं है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है बच्चा, कि प्राइस, परचेजिंग प्राइस प्लस, सिर्फ ये नहीं होता, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब मिलाकर के होता है कॉस्ट प्राइस। सोचो आपने एक सेकेंड हैंड सामान खरीदा, मार्केट से जाके सामान खरीदा। अगर आपने 1000 रुपये में खरीदा और उसको बनवाने में आपको 200 रुपये का खर्चा हुआ, कुछ गड़बड़ी था, उसको सही करवाया आपने 200 रुपये, तो 1200 रुपये कुल आपका खर्च हो चुका। उसको मार्केट से घर पे लाने में आपको 100 रुपये भाड़ा लगता है, तो 1300। अब आपका उस सामान का प्राइस जो है 1300 रुपया हो गया। अगर आप उसको बेचिएगा, सपोज करो कि अगर आपने 1000 का माल खरीदा है, उसको आपने बेच दिया 1200 में, तो 100 तो लॉस हो गया ना आपको, क्योंकि आपका कुल पूंजी ही 1300 लगा था उसमें। 1000 का सामान खरीदा, 200 मेंटेनेंस का किया और 100 ट्रांसपोर्टेशन का, आखिर ये सारा चीज उसी के पीछे तो लगा, तो आपका 1300 रुपये खर्च हुआ। कॉस्ट प्राइस आपका 1300 है, प्रॉफिट आपका उस 1300 के ऊपर का प्रॉफिट होता है बाबू। कॉस्ट प्राइस का परिभाषा क्लियर होगी आप लोग को। तो कॉस्ट प्राइस होता है परचेजिंग प्राइस प्लस मेंटेनेंस चार्ज, मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस।
ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? देखो ये दोनों कभी कभी आपको देखेंगे कि एसपी इक्वल टू एमआरपी, ये दोनों एक ही होता है, ठीक है। जो कभी भी एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी जो है हम लोग जो बेचते हैं सामान, जो दुकानदार बेचता है, वो कभी भी एमआरपी जो रहता है उससे ज्यादा का वो बेच नहीं सकता। एमआरपी के अमाउंट जितना एमआरपी पे फिक्स प्रिंट किया हुआ है उससे ज्यादा वो बेचने का अधिकार नहीं है उसको, वो नहीं बेच सकता, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जितना में हमने सामान को बेचा, जितने में सामान को बेचा, प्रॉफिट लेके बेचे या एमआरपी पे बेच दे या जितना मैंने खरीदा या जीरो प्रॉफिट पे बेच दे, तो ये आपको दोनों एक भी हो सकता है। जितना में बेचे, आप देखते होंगे कि कोई सामान 10 रुपये में प्रिंट लिखा हुआ है, 10 रुपये चॉकलेट है, 10 रुपया लिखा हुआ है तो 10 रुपये में, लेज है 10 रुपये लिखा हुआ है तो 10 रुपये में ही बेचा जाता है। तो क्या दुकानदार ने उतना में ही खरीदा, उतना में ही बेचा? नहीं, उसने होलसेलर से कम में खरीदा और वो मार्क प्राइस पे ही बेचेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मार्क प्राइस से ज्यादा पे वो बेच नहीं सकता, उससे ज्यादा वो बेच नहीं सकता, ठीक है। तो वो 10 में ही बेचेगा, 10 का सामान 10 में ही बेचेगा, लेकिन खरीदा तो होगा भी कुछ कम में। तो आपका सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस इक्वल हो सकता है। आगे आते हैं प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट। प्रॉफिट होता, पहले प्रॉफिट की बात कर लें कि प्रॉफिट होगा कहां से, लाभ आएगा कहां से हमको। तो क्या लाभ आपको नहीं मालूम कि सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा हो, अगर हम ज्यादा में बेच रहे हैं, किससे? कॉस्ट प्राइस से। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम, खरीदे हैं मान लो 10 रुपये में, बेच रहे हैं 12 रुपया में, तो 2 रुपया का लाभ हुआ कि नहीं? तो यानी हमेशा एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है, और एसपी में सीपी को हम क्या करते हैं बाबू? घटाते हैं। तो इसमें ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और यही प्रॉफिट परसेंटेज जब बात करेगा तो याद रखना बच्चा, हमेशा कंपेयर जो होता है, प्रॉफिट हो या लॉस कुछ भी, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी, कंपेयर हमेशा सीपी पे होता है। किस पे होता है? सीपी पे काउंट होता है, सीपी से कंपेयर किया जाता है। तब परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कहेंगे एसपी माइनस सीपी। और कंपेयर किससे करेंगे? हमेशा सीपी से करेंगे। अब चूंकि परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100% करेंगे और आपका ये प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। कुछ नहीं है। कहेंगे लॉस किसको कहते हैं सर? हानि किसको कहते हैं? तो हानि कब होगा? जितने में हमने अगर 15 रुपये में खरीदा और 10 रुपये में बेच दिया तो 5 का लॉस हो गया ना। तो हानि क्या होगा? हमेशा क्या होगा? हानि ये सीपी माइनस एसपी करेंगे तो ही हानि होगा। इसे पता हमको चलता है कि सर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, या हम बोल दें कि एसपी इज लेस देन सीपी। ठीक है बाबू। अब परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज लॉस निकालना है, तो कैसे निकलेगा सर? तो सीपी माइनस एसपी करेंगे तो ये तो लॉस हो गया, कंपेयर करेंगे सीपी से और इनटू कर देंगे 100%। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हमारा डे बाय डे का जो यूज होता है बस वही चीज़ है और कुछ नहीं। और डिस्काउंट का अभी मैंने बताया, ये डिस्काउंट का अलग ही है। क्रमिक बट्टा निकालने के देता, समतुल्य बट्टा निकालने देता, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। अब हम जो है ना बिल्कुल तैयार हो गए हैं, लेकिन हाँ एक पॉइंट और मुझे सिखाना है, उसके बाद मैं इस पे आ जाऊंगा। तो आपने देखा कि इस किस पे कंपेयर होता है? काउंटिंग सीपी पे होता है। अरे एक चीज और सिखाना है मुझे, मिटा दे। देखो बाबू, सीपी हमेशा 100% होता है। कितना? 100% लेते हैं और तुलना हमेशा इसी से किया जाएगा। मान लो कहता है कि एसपी का तुलना इसी से होगा। कैसे होगा बाबू? मान लो हम कहते हैं कि 95 रुपये में हमने सामान खरीदा, चलो कितनों में खरीदा, अगर आपको प्रॉफिट दे देता है, प्रॉफिट 5% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को हमेशा प्लस करना किस में? 100 में, और लॉस को हमेशा क्या करना? माइनस करना
100 से। 5% का प्रॉफिट बोल दिया कि 5% बढ़ गया तो कितना हो गया वैल्यू? 105% हो गया टोटल। अगर बोल देगा कि 15% का हानि हो गया, डिक्रीज हो गया, तो कितना कर दोगे? 85% वैल्यू कहेगा। सपोज करो प्रश्न कैसे देता है, आगे आएंगे, कह देगा कि कोई वस्तु हमने जो है ना कोई वस्तु को बेचा, कितना बेचा, और हमने काउंट किया कि 10% का हमको उसमें क्या हो गया? हानि हो गया। तो 10% हानि होने पर अगर वस्तु को बेचा जाता है मान लो 900 रुपये में, 10% की हानि पर, तो हानि बोल रहा है तो 90% का वैल्यू ही हो गया 900। तो बोलेगा इसका कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए? तो कॉस्ट प्राइस से क्या होता है बाबू? 100%। 100% से इसका तुलना कर दो, जो होगा आंसर हो जाएगा। जिसका वैल्यू दिया हो उसको नीचे, जिससे पूछा जाए उसको मल्टीप्लाई। तो जिसका वैल्यू दिया है तो देखो कितना है? 900 दिया है, कितना का? 90 का। पूछ कितना रहा है? 100 का। अब इसका निकाल लेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ये आपका सीपी। सीपी हमेशा 100% होता है। अगर यही बोल दे कि 10% हानि पे बेचता है 900 रुपया में, और यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो कितना में होगा? तो बताओ बाबू, हानि होता है तो उसका वैल्यू है 900, और 10% का लाभ चाहता है तो 110% हुआ कि नहीं? 110% का वैल्यू निकालना है, बस आंसर खत्म। बात को मेरी समझ रहे हैं आप लोग? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्वेश्चन में आएंगे और क्लियर होते जाएगा। याद ध्यान रखना कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। प्रॉफिट और लॉस जो है ये सब इसी पे डिपेंड करता है, इसी पे हम करेंगे कंपेयर, और कहीं कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना। अगर प्रॉफिट होगा तो परसेंट, जितना प्रॉफिट होगा उसको 100 पे ऐड कर देंगे, और लॉस अगर होगा तो उसमें क्या करेंगे? 100 से माइनस कर देंगे। बस ये आपका चलेगा। बेसिक में बेसिक का 3 पैटर्न जो पढ़ाऊंगा आपका इसी बेस पे चलेगा, ठीक है? बेसिक चीज नहीं सीखोगे, समझोगे नहीं, तो फिर होगा कैसे? दिक्कत तो होना ही होना है। ठीक है बाबू, चलिए हम आते हैं, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पैटर्न 1, पहला पैटर्न पढ़ा रहे हैं। एकदम संयम बरतिए, ढंग से कॉपी पेन ले लीजिए हाथ में और आराम से मेरे साथ चलिए। ये 2-3 वीडियो में आपका, ये 2-3 नहीं, हाँ 3 वीडियो, हार्डली 3 वीडियो में आपका मैं ख़त्म कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आराम से पढ़िए, देखिए उसके बाद क्या होता है। बहुत चेंजिंग आपको दिखेगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपये में बेचता है। इट मीन्स कि क्या हो रहा है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना है? 5280, और 12% का लाभ प्राप्त करता है। मैंने बोला था कि एसपी जो है ना, जितना लाभ प्राप्त होता है वो हमेशा कॉस्ट 100% पे डिपेंड करता है। चलिए ठीक है भाई, 12% की हानि पर वो हानि प्राप्त करता है। यदि वह वस्तु से 12% का लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि 12% की हानि हुई है, 100 से कंपेयर कीजिएगा तो 88% का वैल्यू कितना? ये 5280। और आपको कहता है यदि वह वस्तु से 12% लाभ चाहता है, कितना चाहता है बाबू? हो तो गया हानि, लेकिन वो चाह रहा है कि नहीं हमको लाभ हो, यानी वो चाह रहा है कि हमको 112% मिले, तो कितना में होगा? ठीक है, ये 2 तरीका से, कभी कभी आपका ये आराम से कट जाता है और कभी कभी नहीं कटता। तो या तो कंपेयर ऐसे करके किया जाता है कि ये कितना बार हो रहा है, कितना मल्टीप्लाई, बहुत आसान कभी कभी हो जाएगा कि डायरेक्ट डबल ट्रिपल 4 जो भी होगा। या तो कभी कंपेयर ऐसे, अगर ऐसे करेंगे तो तुलना ऐसे करना होगा, अगर ऊपर वाले से करते हैं तो नीचे वाले से तुलना करना होगा। सपोज करो ऊपर यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो जाता है तो नीचे भी 112 का 5 गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा। कभी ऐसे कंपेयर, तो कंपेयर लेफ्ट राइट अप डाउन होता है, ये दिमाग में बैठा लो। तीसरी बात मैंने आपको कहा था, जिसका वैल्यू दिया रहे उसको भाग, जिससे निकालना है उसको मल्टीप्लाई। तो 5280 वैल्यू दिया है 88 का, और मल्टीप्लाई करेंगे 112 से। ठीक है बाबू, इतना करेंगे। अब इसको काटिए भाई, कितना मर्तबे कटेगा ये, अब ये देखना है हमको। 2 2 2 6 72, ठीक है, ये 6 मर्तबे कट जाता है।
इतना को काटिएगा तो 6 यानी कि 60 मरतबे कट जाएगा। अब कैसे कटेगा वो आप काट लो, मैं आपको इससे भी आसान तरीका सिखाऊंगा। ये होकर के 6720 होता है, इतना हो गया, ये आंसर ये होता है। मैंने तो देख करके ही जान लिया कि आंसर ये होता है, लेकिन आपको भी सीखना है कि बिना कैलकुलेशन किए ही आंसर कैसे पकड़ेंगे। इतना कर लिए, अब देखो बिना कैलकुलेशन का आंसर कैसे पकड़ेंगे। कुछ नहीं है, डायरेक्ट मिटा दें इसको। देखिए बच्चा, बिना कैलकुलेशन का आंसर उसको कहते हैं पेन फ्री सॉल्यूशन। कैसे होगा भाई? अब इसमें तो कहिएगा कि इसमें तो सर आप महारत हासिल किए हुए हैं। तो हमारा दिया हुआ है 5280 किसका? 88 का, और मल्टीप्लाई का 112 से। हमेशा कोशिश देखना ध्यान से कि आपका जो दिया हुआ है इसका लास्ट डिजिट क्या है। 0 को छोड़ दिया जाए तो लास्ट डिजिट 8025 पूरा डिफरेंट है ना। तो आप करो कि एक 0 है, इसको काट दो तो लास्ट में जो होगा एगो 0 ही होगा, उसके पहले वाला क्या होगा अगर मिल जाए तो आंसर हो जाएगा। तो 8 एकम, खाली लास्ट डिजिट से पकड़ो बस, 8 एकम 8 1, और 8 1 गुना 2 कितना हुआ बाबू? 2। ऐसा कोई है ऑप्शन? यही एक ऑप्शन है 2 वाला, इसीलिए आंसर होगा 6720। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन पे आपको यही सिखाऊंगा, ना तो जोड़ करना है, ना गुना करना है, ना भाग करना है, कुछ भी नहीं करना है बाबू, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे देते हैं। अब बच्चे जानता है ये बना लेगा आराम से, लेकिन यहां पर टाइम टेकन में वो फंस जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा, कभी कभी तो आंसर भी गलती कर जाता है। आप ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसके लिए ऐसे जनरली 4 मेथड होते हैं जो आसानी, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, मैं सिखाऊंगा उसको आपको। अभी समय तो नहीं है उतना, क्योंकि मुझे आगे भी तो चैप्टर देखना है। लास्ट डिजिट मेथड, लास्ट डिजिट मेथड शायद मेरा, आप चेक कीजिएगा, उस पर डाला होगा मैंने। आप इस पर चले जाइए, क्या कहते हैं, प्रोफाइल में चले जाइएगा चौहान क्लासेस के, वहाँ पर आप जाकर के चेक कीजिएगा। वो सबका मैंने एक से एक मतलब ऐड करके रखा हुआ है। वहाँ पर देखिएगा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट। तो लास्ट डिजिट, लास्ट सेकेंड लास्ट डिजिट, थर्ड लास्ट डिजिट, ये मेथड सीख लीजिएगा। एक तो आपका फिर डीएस मेथड सीख लीजिएगा। डीएस मेथड कैसे जोड़ करके कैसे आंसर निकालते हैं वो आप सीख लीजिएगा, फिर आपका सही हो जाएगा। अब इसी का डीएस मेथड अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा? 5280 डिवाइड बाई 88 इंटू 112। डीएस मेथड आप पढ़ेंगे ना तो डीएस मेथड में सीधा कहता है कि बोर्ड मास के नियम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना। यूनिटरी मेथड से निकल गया आंसर। डीएस मेथड से देखिए 9 पूरा करके हटा दीजिए, 8 1 9, 1 बचा, 5 1 6, तो ये तो कुल मिला के 6 हो गया। सब यूनिट में ला दीजिए, 8 1 9, ये तो हो गया 7, ये 7, 2 3 1 4 गुना 4 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ? 6 चौके 24, ऐसे चलिए 7 है तो 7 को 1 बनाने का कोशिश कीजिए। तो 7 चौक 28, 4 से मल्टीप्लाई, अगर 4 से यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कितना? 6 चौके 24 गुना 4, अब बटे 7 चौक 28, 28 मतलब 8 1 9 1 1, किसी के नीचे 1 रहता है तो उसका वैल्यू खत्म। 24 गुना 4, तो 24 4 2 6 गुना 4, 6 चौके 24, 24 मतलब डीएस कितना आया? 6 आया, डीएस 6 आया। और देखिए इसका भी आंसर 7 2 9, बचा कितना? 6, आंसर आया। तो ये सब बाबू आपको काम देता है। मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स एक सिर्फ अंकों का खेल है। इसी उधेड़ बुन में लोग फंस जाता है, फॉर्मूला रट लेता है। फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला रट के आप क्या करोगे? सेट कर दोगे ना क्वेश्चन को। ये कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा ना बच्चा, आप फंस तो जाओगे इसी में। आपको कैलकुलेशन से निकलना है, रिजल्ट की ओर बढ़ना है, तो आपको फास्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। आप चौहान क्लास के क्या कहते हैं उस पर आप चले जाओ, ग्रुप में चले जाओ, वहां देख लो। आप आकर के सारा वीडियो एक साथ मैंने संलग्न किया हुआ है, वहां जाकर के आप देख लो। वहां पर सर्च करना मैथमेटिक्स का वीडियो, लगभग 150 से ऊपर वीडियो मैंने डाला हुआ है। आप वहां वीडियो में सर्च करना, मैथ में देखना कि यूनिट डिजिट है कहीं। जहां यूनिट डिजिट होगा उस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको यूनिट डिजिट से देखोगे तो तुरंत ऐसे आंसर मार दोगे।
ठीक है। फिर कहीं और यूनिट डिजिट में 3 होते हैं, 3 लास्ट डिजिट, सेकेंड लास्ट डिजिट, थर्ड लास्ट डिजिट, ये तीनों पर्सन जानकारी जानना जरूरी है। आप फिर उसके बाद डीएस मेथड पढ़ लेना। डीएस मेथड देखो, ये कैलकुलेशन जरूरी नहीं है बाबू, भाग जोड़ घटाओ क्या करेंगे यार, जो डायरेक्ट आंसर निकल जाए। कम से कम ये 2 मेथड पढ़ लो, है तो 3-4 है, और भी 1-2 है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम वगैरह भी मैं पढ़ाता हूँ, वो सब देखना पड़ता है। उसके बाद खैर चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए पहला हो गया। अब देखो इसी को अप्लाई दूसरा में मैं करूँ, देख लो, अब तो आप मास्टर बन गए। देखो बच्चा, दूसरा में आपको बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। एक वस्तु को 8640 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 4% का क्या हुआ, लॉस हो गया। लॉस का किससे कंपेयर करोगे, 100 से, मतलब कि 96% का वैल्यू क्या दिया है, इतना। और जिसका वैल्यू दिया रहता है उसको भाग, और जिसको निकालना होता है उसको मल्टीप्लाई, यानी कि वैल्यू किसका दिया है 96%, 8640 का वैल्यू 96 दिया है। मल्टीप्लाई किसको निकालना है, तो वह वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना निकालना होता है, कितना, 100। देखो पलक झपकते आंसर खत्म, 2 0 1 0 3 0 3 0 3 0 3 0 खत्म। अब आप करते रहो बैठ के, मैंने कर दिया, सेकेंड में आंसर निकल गया बाबू। अब नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देख लो, काट के देख लो, भाग दे के देख लो, 9 ही होगा। मैं क्यों करूं, मुझे तो मालूम ही है ये 9 होगा, और ये 1 0 है तो यह 90 हो जाएगा। 90 गुना 100 बराबर 9000। मैं तो भाग भी नहीं, कुछ नहीं देता ना, मैं देता हूं ना अपने बच्चे को सिखाता हूं देने के लिए। करना ही नहीं है, जो आपके रिजल्ट को गड़बड़ परेशान कर दे, गड़बड़ कर दे, आपको निराश कर दे, हताश कर दे, और ऐसा परेशानी में मैं उधेल बुल में क्यों डालूं आपको। देखा ना आपने, सेकेंड में आंसर निकल जाता है कि नहीं, है ना। ठीक है, मजा आ रहा है, आगे बढ़े, चलिए। चलिए देखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, लाजवाब प्रश्न है तो वही प्रश्न। इसमें क्या कर दिया बाबू, परसेंटेज ये डेसिमल में दे दिया, आप इसमें फंस जाते हो। लेकिन मैं आपको इसको निकलने का आसान तरीका सिखाता हूं। सबसे पहले ये जो डेसिमल दिया है, अब देखो इसको डेसिमल को तोड़ते हैं, पहले समझते हैं। एक वस्तु को 1540 रुपया में बेचते हैं तो दुकानदार को 8.33% की हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ये है कितना भाई, 8.33, ये 8 पूर्णांक, ये कितना है, 1/3 है। 3 का वैल्यू 1/3 होता है, तो ये कितना हो गया, अगर इसको जोड़ते हैं तो 8 × 24 = 25/3, इसको 100 पुराने के लिए 4, और इसको 4 यानी कि 25 चौक 100, और 100/12, 100/12 मतलब 1/12। ये 8.33% का वैल्यू 1/12 होता है। अब कहोगे सर ये कैसे कैसे आपने कर दिया, इसको देखो पूरा सिखाने का समय नहीं है। इसको जानने के लिए आप YouTube पे परसेंटेज वाला वीडियो का फर्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें पूरा परसेंटेज मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, डेसिमल को तोड़ने के लिए सारा नियम सिखाया हुआ है। मैंने सारा नियम को ओपन कर दिया है, तो वो सीखोगे, ये आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या देखना है बाबू, परसेंटेज का पहला लेक्चर, परसेंटेज फर्स्ट लेक्चर। चले जाना YouTube पे, सर्च कर लेना परसेंटेज का पहला लेक्चर। 24 लेक्चर है, पहला लेक्चर सिर्फ इसी पे आधारित है, वो पूरा अच्छे से देखना, ये आपको काम कर जाएगा, ठीक है। अब मैं इतना निकालूंगा नहीं, डायरेक्ट बताता हूं। ये 28.57%, ये क्या हो गया, ये हो गया 28.57%, ये हो गया 28 और 4/7 हो गया, यानी कि 2/7। ये 2/7 हो गया, ये 2/7 और ये 1/12। अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। कहता है एक वस्तु को 1540 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 1/12 की हानि होती है और 2/7 का लाभ होता है। आपको हानि 1/12 और 2/7 का लाभ हुआ। सबसे पहले आपको इसमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए एक आसान तरीका सीखो। फ्रैक्शन का कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, आपको मैं लिख देता हूं। कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रैक्शन, कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहे तो उसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, जो नीचे में रहता है ना बाबू, हर वाले का मल्टीप्लाई कर दो। हर वाले को क्या कर दे, मल्टीप्लाई, जो वैल्यू होगा वही आपका कॉस्ट प्राइस होगा। तो अब 12 × 7 =
84, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कहेंगे सर 84 हो गया। ठीक है ना बच्चा, कॉस्ट प्राइस कितना? 84। ये कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सीख गए आप। अब देखो, ठीक है ना बच्चा। अब देखिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत मजेदार। एग्जाम में दे ऐसा प्रश्न दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में बहुत सारे बच्चे, आप जो बच्चे सीख गए और जो नहीं सीखते वो वैल्यू निकालने में टाइम लगाते हैं, आप तो तुरंत निकल जाओगे, आपका चांस बढ़ जाएगा रिजल्ट का, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। तो सीपी हमारा कितना हुआ बाबू? 84। 84 में हमारा लॉस हो गया था 1/12। 1/12 क्या हो गया? लॉस हो गया। तो 1/12 बरसते 84, यानी कि 7 रुपया का लॉस हुआ। तो वैल्यू हुआ कितना टोटल? 84 में 7 गया तो कितना? ठीक है 77 हो गया। कितना हो गया? 77 रुपया। और प्रॉफिट का क्या हुआ भाई? प्रॉफिट कितना है? ये 2/7, तो 2/7 प्रॉफिट है। अगर आपको तो 62 84 12 दूनी 24, तो 24 का हो गया प्रॉफिट। तो जुड़ के कितना होगा टोटल? 4 4 8 और 8 2 10, 108 रुपया प्रॉफिट और 77 रुपया लॉस। आसानी से हो गया। अब कुछ नहीं है, अब आपका वैल्यू पहले जैसा एग्जाम हो गया कि 77 लॉस और 108 प्रॉफिट। तो हो गया ना। वैल्यू 77 किसका दिया है? 1540 का। तो जो वैल्यू दिया है 1540 का, और जो वैल्यू दिया रहता है उसको क्या करते हैं? भाग, और जिसको निकालना है उसको मल्टीप्लाई। अब बाबू काटते रहोगे तो कटते रहेगा। फंस गए तो नहीं फंसेंगे सर। एक जीरो तो अबे करेगा, एक जीरो एक ही ऑप्शन में है, एक ही जीरो एक ही ऑप्शन में, आंसर यही होगा। खत्म। कितनों से कट जाए ये जीरो अबे करेगा एगो। ठीक। और अगर आपको यहाँ से भी दिक्कत होता है तो जीरो को छोड़ के आपको चेक करके दिखलाता हूँ कि देखो 6 होता है कि नहीं। अगर जीरो को छोड़ दीजिए आप तो देख लो, 7 दूनी यूनिट इसको काटो ना सिर्फ, 7 दूनी 14 2 और 8 दूनी 16, 16 के 6, क्या 6 है? है ना बाबू? मजा आ रहा है? ये समझ में आ जाएगा तो पलट दोगे, मजा आएगा मैथ बनाने में, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या डेसिमल में परसेंटेज दिया है तो कोई दिक्कत होना चाहिए नहीं ना? लगे रहो, जुड़े रहो, बनाते रहो। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अब देखिए, इसी का मैं पैटर्न 2 पढ़ा रहा हूं आपको। अगर कहा जाता है ना कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन दे तो आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। समझना, बहुत कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, आसान ही क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। जैसे ये हुआ लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है तो लाभ है ना बाबू, सीधा करना कि ये 118% में बेचा। ठीक है। यदि उसको ना लाभ ना हानि, अरे ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब 100 का 100 ही रह गया, तो उसको 99 रुपया कम प्राप्त होते। तो वस्तु का लागत मूल्य मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, कॉस्ट प्राइस। 18% के लाभ पर बेचता है, यानी कि वो 118% में सेलिंग प्राइस ना बेच रहा है वस्तु को, तो उसको ना लाभ ना हानि मिलता है, कोई लाभ नहीं, उसको कोई लाभ नहीं, वो 100% रह गया। तो यदि उसको 99, तो क्या हो जाता है? अगर 18% की हानि पे अगर बेचता है तो उसको ना लाभ मिलता है ना लाभ ना हानि, सॉरी क्या बोलता है, एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता, यानी 118% पे बेचता। लेकिन कहता है यदि उसको ना लाभ ना हानि पर बेचता, यदि वो 100% पर ही उसको सेल करता, इतना पे किया, लेकिन अगर वो इतना पे ही करता तो उसको क्या हो जाता है बाबू? 99 रुपया का नुकसान हो जाता है, 99 रुपये कम प्राप्त मिलते हैं। 118% पे बेच रहे हैं आप वस्तु को, लेकिन कहता है कि नहीं, अगर उसको 100% पे बेचते, आपको लाभ हानि नहीं चाहिए, मतलब ना लाभ चाहिए ना हानि, तो आपको क्या करना पड़ता? तो 99 रुपया कम पे उसको बेचना पड़ता। तो इसका कितना? 99 रुपया है ना बाबू, कम हो जाता। ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य यानी 100% का वैल्यू। अच्छा, रुपया में 99 माइनस हो गया, परसेंटेज में कितना माइनस हुआ?
तो कहेंगे ये 18% हो गया सर कम, 18%, यानी कि ये 18% का वैल्यू 99 है। तो आपसे लागत मूल्य पूछ रहा है ना, 100% का वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे ना इतना बटा 18 गुना 100। फिर तो वही काम शुरू, मैंने जो आपको सिखाया, नहीं करेंगे कुछ भी, 2 जीरो तो रहेगा, 2 जीरो एक ही ऑप्शन में है आंसर ये। ऐसे भी आप काट करके देख लेना, चेक कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, 100%, 18 का वैल्यू 99 है और इतना। चलिए ठीक है बच्चा, आगे देखा जाए जरा सा, आगे देखिए। अब थोड़ा सा जगह मैं लेकर के थोड़ा इसको अच्छा से सॉल्व इधर करता हूं। अरे 99/18 था ना, 5.5 से एबव हो जाएगा तो 6 का ही वैल्यू होगा, 6 गुना 100 600 हो गया। ठीक है, चलिए, कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एकदम ध्यान रखना। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है यदि उसे और 121 रुपया कम में बेचा जाता, 14% के लाभ पे। फिर बात शुरू हो गया, वहीं 114% पे बेच रहा है, यदि उसे 121 रुपया कम में बेचा जाता, कितना कम, 121 रुपया कम में बेचा जाता, तो 8% हानि उठानी पड़ती। हानि हो गया ना, तो कितना, 8%, तो कितना हो गया बाबू, 92% वैल्यू हो गया, 92% हो गया। यदि वहां वस्तु 536.25 रुपया में बेची जाती तो लाभ और हानि का परसेंट। अरे बच्चा, ये अगर ये क्रिया होता है तो 121 रुपया कम होता है, लेकिन परसेंटेज में क्या वैल्यू है, तो 8 14 8 22% है सर, यानी कि 22% का वैल्यू जो है दिया है 121। इतना का पूछ रहा है, रुपया में पूछ रहा है, तो पहले रुपये को ले ले, पहले ले लेते हैं कि 121 का वैल्यू है सर 22%। तो आपसे पूछ रहा है कि 536.25 रुपया में अगर इसको बेचा जाता तो क्या लाभ और हानि होता। ठीक है, तो चूंकि ये हानि हुआ है ना, ये तो हानि था, ये माइनस है, ये हानि है, तो ओवरऑल भी हानि ये होगा। तो लाभ वाला तो आंसर होना नहीं है, लाभ वाला आंसर होना नहीं है, अब यही दोनों में से कोई आंसर होगा। हानि, तो इसका वैल्यू निकाल लो ना, 22/121 गुना 536.25, 11 11 21 से 11 2 22 है ना, इसको काट दो, कट जाएगा कितना, 11 चौक 44, 48.75 इतना हुआ, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 97.5, इतना परसेंट वैल्यू हुआ। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ लाभ या हानि, तो होना तो है हानि। 100% आपका कॉस्ट प्राइस होता है, अब बेच रहे हैं आप कितना में, 97.5% में, तो हानि हुआ कि नहीं बाबू, परसेंट हानि कितना हुआ, कहिएगा ना, 2.5% हानि हो गया सर। 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है, आप बेच रहे हो 97.5 में, तो 2.5% का लॉस ये तो हुआ, तो 2.5% है, 2.5% हानि। ठीक है, आज मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। आज का वर्क समझ लीजिए जरा एकदम। अगर आपको इसमें अच्छा करना है, परफॉर्मेंस अच्छा करना है, तो एक चीज एकदम फोकस कर लो, दिमाग में बैठा लो कि परसेंटेज वाले में चले जाना, परसेंटेज का वीडियो में लेक्चर 1 देख लेना, लेक्चर 1 में आपका जो है ना पूरा परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, ये दो एकदम इंपॉर्टेंट है, ये आप दोनों सीख ही लेना। पहला लेक्चर तो बिल्कुल अच्छे से देखना, सब लोग अच्छे से देखना। आपको यहाँ बहुत सारा चीज़ जो है कॉम्प्लिकेट करके जो वैल्यू देगा परसेंटेज का डेसिमल में, ये सब तो आपको निकालने में आसानी होगी, आप समझ जाओगे। अच्छे से देखना, वहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बाबू। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे। इसको घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस करना,
बातों को। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही आसान चैप्टर होता है, दिमाग पे ज़्यादा बर्डन मत रखना, आसान चैप्टर होता है। जब स्टार्ट किया तो ख़त्म करेंगे। प्रीवियस ईयर के एमटीएस के प्रीवियस ईयर के ढेर सारा क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। पहले मैं आपका ये सब क्लियर तो कर दूँ, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा मैं और सॉल्व करवाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। ख़त्म यहाँ ख़त्म तो एग्जाम में भी ख़त्म, पक्का मेरा प्रॉमिस है आपसे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फिर अपना फर्ज निभाना, नए नए बच्चे को जोड़ते जाओ, रुकना मना है। मैं रुक जाऊंगा तो वीडियो होगा, बंद हो जाएगा ना। चलो, अरे मिलेगा कहीं भी मिले, लेकिन हमारी ओर से जो आपका एक उम्मीद जगह है कि एग्जाम है सामने, सिर पे एग्जाम है सर, फास्ट रिवीजन सर करवा रहे हैं और जल्दी से कवर हो जाए, तो ये उम्मीद तो हमें भी आपसे उम्मीद है। नए बच्चे को जोड़ो, उनको भी मिलना चाहिए फ़ायदा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, जो नए बच्चे हैं वीडियो को सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, फिर अपने ग्रुप में सेंड करें, शेयर कीजिए, ठीक ना। चलिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय। एक मिनट जरा सा देख लो बाबू। एक क्वेश्चन चौथा नंबर जो था, 18 का वैल्यू 99 था ना, और 100% का पूछ रहा था, तो 99/18 × 100। अच्छा देखो, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर दे, तो इतना तो कॉमन चीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए। मैं तो फाउंडेशन बैच में भी ये सब नहीं करता, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो ये देख लो, ये 9 दूनी 18, 50 और 11 नंबर 99, 11 × 50 कितना हो गया? 550। 600 नहीं होगा, वहाँ 550 होगा, ठीक है बाबू। चलिए, ये सब खुद करो, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो खुद मैनेज करो, ठीक है। चलो बाय, जय हिंद।